नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद नजीर। नजर डालते हैं बीते हफ्ते की दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं पर। रूस की वोल्खा नदी में डूबने से 4 भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई। वहीं एक स्टूडेंट को बचा लिया गया और उसका इलाज चल रहा है। पांचों स्टूडेंट्स यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। जान गंवाने वाले छात्रों में हर्षल अनंतराव देसले, जिशान अशफाक पिंजारी, जिया फिरोज पिंजारी और मलिक गुलाम गोस मोहम्मद याकूब शामिल हैं, जिनके शवों को इंडिया भेजा जा रहा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पहले पाकिस्तान को यूएसए के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद अब भारत ने भी रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया। न्यूयॉर्क में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 119 रन बनाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में केवल 113 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। बुमराह ने मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। अपनी गेंदबाजी के दौरान बुमराह ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को आउट करने में सफलता हासिल की। बुमराह को उनकी कमाल की गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान कैबिनेट में शामिल 4 तालिबान नेताओं पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक अब्दुल कबीर मोहम्मद जान, अब्दुल हक वासिक, नूर मोहम्मद साकिब और सिराजुद्दीन जलालुद्दीन हक्कानी के मामले में ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटाने को मंजूरी दी गई। ये फैसला बुधवार को लिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला तब लिया गया जब हक्कानी और वसीक संयुक्त अरब अमीरात गए, जहां उन्होंने खाड़ी देश के लीडरशिप से मुलाकात की। ये फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से अफगानिस्तान में स्थिति को बेहतर करने की दिशा में एक कोशिश है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते वक्त हादसे का शिकार हो जाती है और मौके पर ही दम तोड़ देती है। ये ट्रेन कनाडा से आ रही थी। ये घटना बताती है कि कई बार लोग सेल्फी लेने के चक्कर में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी सेफ्टी तक को भूल जाते हैं। समुद्र तटों, पहाड़ों और खतरनाक स्थलों पर सेल्फी लेने वालों को इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है। ट्रेन कंपनी इस हादसे की जांच कर रही है और सुरक्षा के मामले में जानकारियों को संज्ञान में लिया गया है। हम सभी को सुरक्षित रहने का संदेश देते हुए सेल्फी लेते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। नेपाल ने भारत समेत 11 देशों से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार ने उनके राजदूतों की एक महत्वपूर्ण समय सीमा को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि वो अधिकारियों और सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इससे भारत समेत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कुछ संकट पैदा हो सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के कुलकोरबेट की सड़क पर पीएम मेते फ्रेडरिक्सन पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि हमलावर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हमले के मकसद के बारे में पता नहीं चल सका है। प्रधानमंत्री इस घटना से सदमे में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन पर हुए हमले की खबर से मैं बेहद चिंतित हूँ। हम हमले की निंदा करते हैं और अपने दोस्त के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बृहस्पतिवार को इजरायली हवाई हमले में गजा के एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। बीते हफ्ते गजा के रफा में इजरायल के हमले से 45 लोगों की मौत हो गई थी। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से गजा में इजरायल के हमलों में 36,470 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अपोलो 8 मिशन के मशहूर अंतरिक्ष यात्री बिल एंड्रस की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उन्हें बाहरी अंतरिक्ष की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक को खींचने का श्रेय दिया जाता है। एंड्रस ने इस तस्वीर को अंतरिक्ष कार्यक्रम में दिए गए अपने सबसे अहम योगदानों में से एक करार दिया था। अधिकारियों ने बताया कि एंड्रस का विमान उस समय क्रैश हो गया जब वो वॉशिंगटन से उत्तरी सिएटल के ऊपर से उड़ रहे थे। परिवार की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि उनके पिता छोटे विमान में सवार थे। गजा में इजरायल की कार्रवाइयों को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। मालदीव की सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने देश में इजरायल के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाएगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यालय ने रविवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने कानूनों को बदलने का फैसला किया है ताकि इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश से रोका जा सके। ये फैसला गजा में इजरायल की हालिया कार्रवाइयों और उनके विरोध के चलते लिया गया। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का कारण बन सकता है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। साथ ही अन्य मुस्लिम देशों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे भी इसी प्रकार की कठोर नीतियां अपनाएं।
6 जून 2024 को मक्का में हज यात्रा के दौरान एक हादसा हुआ। 2 भारतीय हाजियों की लिफ्ट दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा अजीजिया की बिल्डिंग नंबर 145 में हुआ। मरने वालों की पहचान 74 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीक और 64 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल लतीफ के रूप में हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। हादसे में एक यात्री लिफ्ट के शाफ्ट में गिरकर तो दूसरे के लिफ्ट के दरवाजे के बीच फंसकर जान गंवानी पड़ी। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं। देश विदेश की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवीजे मीडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।